बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूबे भर के सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस 18 करोड़ 32 लाख रुपए के फंड्स वजीर आजम के आबाई जिला मियांवाली को मुंतकिल कर दिए गए। बजट खुसूसी तौर पर पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी के मातहत सरकारी स्कूलों से निकाला गया है। जी हाँ, इसके हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि सूबा भर के सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस 18 करोड़ 32 लाख रुपए के फंड्स वज़ीर आज़म के आबाई जिला मियांवाली को मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये बजट खुसूसी तौर पर पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी के मातहत सरकारी स्कूलों से निकाला गया है। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा सरकारी स्कूलों के फंड्स जो है वो आबाई इलाके को दिए जा रहे हैं। अथॉरिटी है जिसके मुतहत मुख्तलिफ सरकारी स्कूल और इन सरकारी स्कूलों का ये बजट 18 करोड़ रुपए जिसकी मालियत बताई जा रही है, ये वो मियांवाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई ज़िला को मुंतकिल किया गया है। अब इसमें महकमा स्कूल एजुकेशन और महकमा PND बोर्ड के हुकाम से बात की गई कि ये फ़ंड किस मकसद के लिए मियांवाली को मुंतकिल किया गया, क्योंकि ये तो सरकारी स्कूलों का बजट था। तो उस पर महकमा स्कूल एजुकेशन और PND बोर्ड के हुकाम ने कहा कि वहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए सरकारी स्कूलों में ये फ़ंड जो है वो मुंतकिल किया गया। हालांकि देखा जाए तो पीमा के अपने उनके अंडर जो स्कूल्स हैं वो भी मिसिंग फैसिलिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा है और उनमें सहूलियात का फकदान है, लेकिन वो तो मुकम्मल नहीं किया गया। लेकिन मियांवाली में वज़ीर आज़म के ज़िला को नवाजने और वहाँ पर सरकारी स्कूलों में सहूलियात देने के लिए ये बजट 18 करोड़ का निकाल के वो मियांवाली में मुंतकिल किया गया है। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने कहा है कि वो मजबूर हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से अहकामात थे और PND बोर्ड की तरफ से अहकामात, उसी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि ये बजट मियांवाली को डाइवर्ट किया जाए। तो उससे पहले भी 28 करोड़ रुपये का बजट डाइवर्ट किया जा चुका मियांवाली में पिछले माली साल के दौरान सरकारी स्कूलों से, और अब 18 करोड़ मजीद बजट जो है मजीद बजट मुतस किया गया है। अली रामे तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रावन रोड पर ट्रक और स्कूल बस में खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे में 8 तालिबात और टीचर जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 तालिबात अफरीना अहमद, मारिया, समरीन और टीचर रिजवाना शामिल हैं। 3 तालिबात की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू जराए ऐसा बताते हैं, जबकि तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 5 स्टूडेंट्स को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई है। हादसे के हवाले से एक बार फिर अपडेट करेंगे आपको। रावन रोड पर ट्रक और स्कूल बस में खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे में 8 तालिबात टीचर्स जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 तालिबात अफरीना अहमद, मारिया, समरीन और टीचर रिजवाना भी शामिल है। 3 तालिबात की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जी हाँ, रेस्क्यू के मुताबिक 5 स्टूडेंट्स को मौके पर तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। जख्मियों की हालत कैसी है जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। वाकया पेश आया जिसमें तेज़ रफ्तार डंपर ने स्कूल वैन को हिट किया, जिसकी वजह से कुल 9 तालिबात जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गई। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई करते हुए 5 तालिबात को जो है वो मौका पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 3 तालिबात को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैं इस वक्त जनाह अस्पताल में ही मौजूद हूँ। डॉक्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि जिन तालिबात को जनाह अस्पताल में मुंतकिल किया गया है उसमें से एक जो तालिबात है उसकी हेड इंजरी है, जबकि 2 छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 10 साल बताई जा रही है उनके बाजू पर सीवियर इंजरीज आई हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हैं उनके बाजू। डॉक्टर की जानिब से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनके बाजू भी काटने पड़े। इंतहाई तशवीशनाक हालत है। तीनों जो ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं। पुलिस का कहना था कि डंपर को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, जबकि डंपर का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो चुका है। मुलजम के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की जाएगी। जल्द अज जल्द मुलजमान की गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है फहद, शुक्रिया आपका। जबकि शालामार रोड पर ऑरेंज ट्रेन का हाइट सेफ्टी पिलर टकराने से टूटकर गिर गया है, जबकि हादसे में 3 अफराद का बताया जा रहा है कि जख्मी हो चुके हैं, जबकि 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। शालामार रोड पर ऑरेंज ट्रेन स्टेशन के करीब नस्ब 20 मीटर लंबा जस्ती लोहे का बना सेफ्टी पिलर ट्रॉलर के टकराने से गिर गया। हादसे के बायस नीचे से गुजरने वाली 2 गाड़ियां जद में आ गईं, जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक औरत और बच्चा भी शामिल हैं, जिन्हें शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर रही। पिलर गिरने से 2 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से 1 घंटे की तगो-दो के बाद पिलर को रोड से हटा दिया। मौसम सरमा की छुट्टियां कब से होंगी? 8वीं के बोर्ड इम्तिहानात लेने हैं या नहीं? तालीमी साल अगस्त तक बढ़ाया जाएगा या नहीं? अहम फैसलों के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम बैठक
कॉन्फ्रेंस में मौसम सरमा की छुट्टियां देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। तालीमी साल अप्रैल के बजाय 1 अगस्त तक बढ़ाने पर गौर भी किया जाएगा। 8वीं के बोर्ड इम्तिहानात लेने हैं या नहीं, ये भी फैसला किया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनेद रियाज एजुकेशन रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताएगा, अहम फैसले होने वाले हैं, कब होगी कॉन्फ्रेंस, कब तक खत्म हो जाएगी, कब तक फैसले सुनाए जाएंगे? जी, ये बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो कि आज मुनक्कद होनी है इस्लामाबाद में, और इसकी सदारत जो है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद जो है वो इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे और ऑनलाइन शिरकत करेंगे। पंजाब समेत मुल्क भर के जो वज़राए तालीम है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और इस इजलास में 8वीं के बोर्ड के इम्तिहान लेने या ना लेने के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। और दूसरी जानब जो स्मोक के हवाले से जो बच्चों के सेहत के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं उसे भी डेली जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। और इसके अलावा कोरोना की सूरत हाल का भी जो है मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जाएगा, जिसमें छुट्टियों के हवाले से, दिसंबर की छुट्टियों के हवाले से भी फैसला किया जाएगा कि दिसंबर की छुट्टियां दी जानी है या नहीं दी जानी। इस हवाले से भी अहम अमूर पर फैसला किया जाएगा। और उसके अलावा जो तालीमी साल जो अप्रैल से शुरू होता है उसको भी आगे ले जाने के हवाले से फैसला किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि तालीमी साल जो है वो 1 अगस्त से शुरू किया जाए। इस हवाले से भी जो है डिस्कस किया जाएगा और जो मामला है कोरोना के हवाले से उनके हवाले से भी छुट्टियों का ऐलान जो किया जाना है कि आइंदा माह दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां दी जाएं या नहीं दी जाएं, इस हवाले से भी अहम फैसला किया जाएगा। और ये इजलास जो है वो 12 से 1 बजे के दौरान जो है वो शुरू होगा, जिसमें ये तमाम मामला को जो है वो ज़ेरे गौर लाया जाएगा। तमाम तालीमी मामलात को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक की कुछ बात कर लेते हैं। स्मोक के बढ़ते मसाइल हैं, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का। भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों में टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का फैसला। स्पार्को समेत सेटेलाइट से मुतालिका इदारों से हसास टेक्नोलॉजी तक रसाई मांग ली गई है। जी हाँ, इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि स्मोक के बढ़ते मसाइल के बाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों में टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का फैसला। किस तरह से ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी, क्या तरीक़ाकार होगा, जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। बिल्कुल, धुआं छोड़ते भट्टे बिलाशुबा महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसी हवाले से ज़रा की जानिब से बताया गया है कि अब जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने सुपार्को समेत जितने भी मुतलका इदारे हैं उनसे बाकायदा तौर पर एक मीटिंग की है और उसमें ये इस्तदा की है कि हमें हसास टेक्नोलॉजी तक रसाई दें। हम सेटेलाइट के थ्रू जितने भी भट्टे हैं उनको मॉनिटर करना चाहते हैं। सेटेलाइट के थ्रू रियल टाइम डाटा जो है वो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हासिल कर सकेगा और देख सकेगा कि ख़ास तौर पर जो शिकायत आ रही थी कि रात के औकात में जो भट्टा मालिकान है वो गैर कानूनी तौर पर अपने भट्टे चला रहे हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल करना नामुमकिन हो चुका है। स्मोक के बढ़ते मसाइल की वजह से ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं और DG एनवायरनमेंट की जानिब से ये ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए ताकि रियल टाइम डाटा आए और उन भट्टों तक रसाई और उन भट्टों पर छापे मारना आसान हो सके। इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस्तदा तो ये की गई थी कि ये टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के पास होना चाहिए, लेकिन सुपार्को की जानिब से ये जवाब दिया गया है कि ये हसास टेक्नोलॉजी है, इसका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा हसास इदारों के साथ मुंसलिक होता है, इस वजह से डायरेक्ट टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं दे सकते। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने अब इस्तदा ये की है कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस ना दें, लेकिन हमारी जो टीम है वो वहाँ पर आके सुपार्को की सेटेलाइटों से ये डाटा रियल टाइम जो है वो शाम के औकात में ले सकते हैं। इस हवाले से सुपार्को ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो मुतलका इदारा है वो इसके ऊपर तमाम तर जो इक़दाम है उस पर जायज़ा ले रहा है और जैसे ही इनको NOC मिलेगा तो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीम बाकायदा तौर पर जाकर ये तमाम तर रियल टाइम डाटा वहाँ से ले सकती है। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 7 नवंबर की डेडलाइन दे रखी है उन तमाम भट्टों को जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। इसके साथ ये ऐलान किया गया है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर जो भट्टे मुंतकिल नहीं होंगे उनको 31 दिसंबर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा और आइंदा साल सन 2021 से सिर्फ और सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्टों को करने की ज़िगज़ैग वालों को ही सिर्फ काम करने की इजाज़त दी जाएगी। बहुत शुक्रिया साउथ बर्ड। गाड़ियों का धुआं स्मोक की सबसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। फसलों को जलाने के मामले पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। अदालत ने कहा कि फसल का भूसा जलाने का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। भूसा जलाने का अमल स्मोक के इजाफे का बाइस बनता है। डिप्टी कमिश्नर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर ऑफिसर्स कल तलब कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा, अहम समाअत हुई है, अदालत की जानिब से सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। कोर्ट में स्मोक के तदारक के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत हुई है
अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक समेत दीगर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम की अदालत में इस केस की समाअत हुई तो वाटर और माहौलियाती कमीशन के फोकल पर्सन की जानिब से रिपोर्ट जमा कराएगी और इस रिपोर्ट में बताया गया कि अदालती हुक्म पर 2 नवंबर को इजलास मुनक्कद किया गया था और उसमें जो इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्मोक के जो इजाफे की सबसे बड़ी वजह है वो गाड़ियों का धुआं है। मज़ीद इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि तजावज़ात के बहस गाड़ियों का जो है वो ट्रैफिक का दबाव है और मज़ीद ये भी कहा गया कि तजावज़ात के बहस ट्रैफिक जाम रहती है जिसकी वजह से उनका धुआं पैदा होता है और धुआं जो है वो इसकी बड़ी वजह जो है स्मोक की बन रही है। मज़ीद अदालत में ये भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो फसलों का भूसा है उसको दोबारा जलाना शुरू कर दिया गया है और वो भी एक स्मोक के इजाफे का बहस बन रहा है। इस पर भी कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हुकूमत स्मोक के तदारक के लिए मौसर इकदाम नहीं कर रही। अदालत मुतल्लिका महकमों को स्मोक के तदारक के लिए मौसर इंतजाम करने का हुक्म दे। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक समेत दीगर ज़िम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में जवाब समेत तलब कर लिया है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। मसनूई खुश्क दूध में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कब्जे में लेने का मामला है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मटेरियल सुपुर्दारी पर देने का इकदाम चैलेंज कर दिया। अदालती हुक्म पर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन अदालत पेश हुए। अदालत का जवाब पर अदम इत्मीनान का इज़हार, फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अथॉरिटी की टीमें जो हैं दिन रात इसमें काम कर रही हैं कि हम मिलावटशुदा चीज़ों को कम से कम उनको किया जाए और उस पर एक्शन सख्त से सख्त किया जाए। आज भी हमने एक अपील फ़ाइल की हुई थी जो एक सुपुर्दारी की अपील थी, जो एक खुश्क दूध और ऑयल को पकड़ा गया था जिससे मसनूई दूध बनता है। वो हमने झंग के इलाके से पकड़ा था और वहाँ से जो वहाँ की ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने सुपुर्दारी अलाउ की थी जिसके अगेंस्ट आज हम अपील में आए। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी अपने जो काम कर रही है वो दिन रात काम कर रही है और उसको कोर्ट की एजुकेशन को भी फॉलो करती है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान की बैरून मुल्क से आमदन का सुराग लगाने के लिए पेशरफ्त। FIA ने FBR को राहत फतेह अली खान की 15 साल ट्रैवल हिस्ट्री दी गई है। गुलकार राहत फतेह अली खान की 11 सफ़ात पर मुश्तमिल सफरी तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। FBR ने साल 2014 से 2020 तक की सफरी तफसीलात मांगी थी। IBMS विंग ने 15 साल बैरून मुल्क दौरों की तफसील भिजवा दी है। साथ ही साथ राहत फतेह अली खान ने 20 अप्रैल 2005 से 17 अगस्त 2020 तक 485 दौरे किए। सबसे ज्यादा बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, अरब अमारात के दौरे किए गए हैं। साथ ही साथ राहत फतेह अली खान ने 2019 में सालाना आमदन 1,77,45,308 रुपए जाहिर की। राहत फतेह अली खान ने अपनी आमदन पर 51,29,580 रुपए टैक्स अदा किया। इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, बताइएगा, सफरी जो है सहूलियात भी तफसीलात तलब की गई हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, FIA की जानिब से FBR को गुलूकार राहत फतेह अली खान की 15 साल ट्रैवल हिस्ट्री की मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। FIA के IBMS विंग की जानिब से FBR को भिजवाई गई ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक गुलूकार राहत फतेह अली खान ने गुज़श्ता 15 साल के दुरानिये में मजमूई तौर पर बैरून मुल्क के 485 विजिट किए हैं। FBR ने गुलूकार राहत फतेह अली खान की बैरून मुल्क से आमदन का सुराग लगाने के लिए तफसीलात मांगी थी। FBR की जानिब से FIA को ख़त लिख के साल 2014 से लेके साल 2020 तक की तफसीलात मांगी गई थी, जो कि 5 साल तफसीलात हैं। जबकि FIA के IBMS विंग की जानिब से गुलूकार राहत फतेह अली खान की साल 2005 से लेके साल 2020 तक की तमाम तफसीलात जो हैं वो FBR को फराहम कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक गुलूकार ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया समेत अरब अमारात के जो है वो ज़्यादा दौरे किए हैं। इसके साथ साथ भारत के बहुत ज़्यादा दौरे किए हैं गुलूकार राहत फतेह अली खान की जानिब से। इस हवाले से FBR ज़राए का कहना है कि गुलूकार राहत फतेह अली खान ने साल 2019 के इनकम टैक्स गोशवारे में मजमूई तौर पे अपनी जो सालाना इनकम जाहिर की है वो 1,77,00,000 रुपये जाहिर की है, जबकि मजमूई तौर पे गुलूकार की जानिब से 51 लाख रुपया जो है गुज़श्ता साल
इनकम टैक्स की अदायगी की गई है। जबकि FBR को मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक गुलूकार राहत फ़तेह अली खान बैरून मुल्क में एक प्रोग्राम का इतना मुआवजा वसूल करते हैं और अंदरून मुल्क भी उनका मुआवजा बहुत ज़्यादा है, जबकि उन्होंने अपनी आमदन जो है वो FBR ज़राए का कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारों में बहुत कम जाहिर की है। FBR ने साल 2016-17 का गुलूकार राहत फ़तेह अली खान का इनकम टैक्स ऑडिट भी शुरू कर रखा है, जो कि ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ है। इसके साथ साथ FBR ज़राए का कहना है कि गुलूकार राहत फ़तेह अली खान ने एक अमनेस्टी स्कीम भी अवेल की थी, ऐसे अपने तमाम जो उनके एसेट्स थे जिनको वो जस्टिफाई करने की पोजीशन में नहीं थे या उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, उन पे उन्होंने अमनेस्टी स्कीम भी हासिल की थी। FBR ने FIA से मौसूल होने वाली तफसीलात जो है उनके बाद तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है और FBR ज़राए का कहना है कि अगर गुलूकार राहत फ़तेह अली खान के जो बैरून मुल्क से दस्तावेज़ात मौसूल होती हैं, जो FIA से ट्रैवल हिस्ट्री ली गई है, उसके बाद जो है वो तमाम दस्तावेज़ात की स्क्रूटनी की जाएगी और बैरून मुल्क में उन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, जितने कॉन्सर्ट्स किए हैं, उनकी तफसीलात हासिल की जाएंगी। और अगर उसमें कोई मामला जो है वो ऐसा सामने आया कि गुलूकार ने अपनी जो इनकम है उस पर वहाँ पर टैक्सेस की अदायगी नहीं की और यहाँ पर भी जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर जो है वो टैक्सेस की अदायगी नहीं की, तो FBR हुकाम का कहना है कि गुलूकार के खिलाफ इनकम टैक्स कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिजवान, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रग फ्री कैंपस के हवाले से तकरीब से विफाकी वजीर बराए इस्तिदाद मंशियात आजम खान सवाती खिताब कर रहे हैं। And have requested the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan have sent the Attorney General because under code of conduct I cannot meet with him. That for heaven's sake, we have to see that we should not leave those drug lords because of some technicalities. These are not the enemies of Pakistan, these are the enemies of humanity at large. And I'm so glad to report back to you the Chief Justice of Pakistan has now made a bench. आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, कत्ल केस में नदीम उर्फ डेंगी को सजाए मौत। सेशन अदालत 8 साल पुराने कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। मुलजिम नदीम उर्फ डेंगी को सजाए मौत दी गई है। 5 लाख जुर्माने की सजा भी दी गई है। एडिशनल सेशन जज अरशद जावेद ने मुलजिम को सजा सुनाई। मुलजिम मोहम्मद वसीम उर्फ काका को शक का फायदा देकर बरी करने का हुक्म दिया गया। मुलजमान के खिलाफ शफीकाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुलजमान ने जाती रंजिश पर शहरी नजर हुसैन को कत्ल किया, प्रोसिक्यूशन की जानिब से बताया गया। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि मुलजमान के खिलाफ 14 गवाहान ने बयानात भी कलमबंद करवा रखे हैं। कत्ल केस में नदीम उर्फ डेंगी को सजाए मौत दे दी गई है। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक दबाव के बाद फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। बिल्कुल, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हैं, रिंग कर चल रही हैं। ट्रैफिक दबाव के बायस फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रैफिक का दबाव शदीद है, जबकि फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से मुश्किलात भी दरपेश हैं। जी हाँ, घंटों का जो मिनटों का सफर है वो घंटों में होने लगा है। शदीद ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर देखा जा सकता है। फिरोजपुर रोड के ये मनाजिर हैं। जबकि रायवन रोड पर स्कूल वैन को हादसा हुआ। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली है। जख्मी बच्चों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए। उस्मान बुज़दार का ड्राइवर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का भी हुक्म। रायवन रोड पर स्कूल वैन को हादसा पेश आया था। वज़ीर आला ने इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। जख्मी बच्चों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इत्तेहादियों के एजाज में जोहराना आज होगा। कौफ लीग का जोहराने में शिरकत ना करने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा शिरकत नहीं करेंगे। काफ लीग के दीगर अराकीन असम्बली भी शरीक नहीं होंगे। पहले भी काफ लीग शिरकत से मासरत कर चुकी है। इसी पर बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा काफ लीग इत्तेहादी जमात है, क्यों शरीक नहीं हो रही?
बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ जो है वो इत्तेहादी जमात है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज तमाम इत्तेहादियों को जो है वो बुलवाया गया है। खासतौर पर जो PDM के जलसे जुलूस और PDM की तारीख है उस पर जो है इत्तेहादियों के इत्तेमाद में लिया जाएगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ की जो है वो जो पार्लिमानी पार्टी है, अरकान कौमी असम्बली है, उनके तफदाद हैं और बारहा इससे कबल जो है वो अपने तफदाद से अवान वज़ीर आज़म को आगाज कर चुके हैं। लेकिन अवान वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी पार्टी के साथ जो है वो मुस्बत रवैया नहीं दिखाया गया, नहीं उनके जो तफदाद और खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई, जिस पर मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का बाकायदा इजलास हुआ और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो आज के ज़राने में शिरकत नहीं करेगी। मुस्लिम लीग काफ ज़हराने में शरीक नहीं होगी। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में ज़हराना आज दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि डॉल्फिन एहलकारों को 4 साल बाद नए जूते मिल गए हैं। SP डॉल्फिन की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई थी। SP डॉल्फिन ने हेडक्वार्टर्स में एहलकारों में जूते तकसीम किए हैं, जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। इरफान मलिक, बताएगा जूते बांटे जा रहे हैं, किस किस को मिलेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि डॉल्फिन स्क्वाड जब इसको भर्ती किया गया था उस वक्त इनको जूते और यूनिफॉर्म दिया गया था। यूनिफॉर्म इसके बाद इनको मिलता रहा, लेकिन जो जूते थे वो ना मिले और 4 साल से डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार जो थे वो उन्हीं पुराने जूतों को रिपेयर करवा के या दूसरे जूते जो पहन कर वो इस्तेमाल कर रहे थे। जो फोर्स के जो डिसिप्लिन फोर्स है उसकी भी एक मुनाफी थी और इसी हवाले से DIG ऑपरेशन की जानिब से अहकाम दिए गए कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो यूनिफॉर्म के साथ साथ जूतों की प्रिक्योरमेंट के हवाले से काम करे। तो इसी प्रिक्योरमेंट कमेटी ने अब जो नए जूते जो सर्विस से उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया और उस जूते बनाने वाली कंपनी ने इनको अब तमाम जो एहलकारों के लिए जूते तकसीम कर दिए हैं और तमाम एहलकारों को अब जो है वो नए यूनिफॉर्म के साथ साथ अब जूते भी फराहम किए जा रहे हैं। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि डॉल्फिन एहलकारों को 4 साल बाद नए जूते दिए जा रहे हैं। SP डॉल्फिन की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई थी और SP डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स में एहलकारों में जूते तकसीम किए हैं। DSP हेडक्वार्टर मीर काशिफ खलील ने इस मौके पर ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि SP डॉल्फिन की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी इस हवाले से तश्कील दी गई थी। डॉल्फिन एहलकारों को 4 साल बाद नए जूते मिल गए हैं। SP डॉल्फिन ने हेडक्वार्टर्स में एहलकारों में जूते तकसीम किए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ बुक बाइंडिंग एसोसिएशन ने बंद रोड से दाता दरबार तक एहतजाजी रैली निकाली। सदर ऑल पाकिस्तान बुक बाइंडर्स एसोसिएशन फरासत पराचा ने रैली की क़यादत की है। रैली का हवाल जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की अशात पर शहर भर की ताजर बरादरी का गमो गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त बंद रोड के इलाके में मौजूद है जहां ऑल पाकिस्तान बुक बाइंडर एसोसिएशन की जानिब से फ्रांस के खिलाफ जो है वो रैली निकाली गई है और इस रैली के शिरका ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फ्रांसीसी सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर करे। बुक बाइंडर एसोसिएशन के सदर फयासत पराचा इस रैली की क़यादत कर रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। फरासत भाई, फरमाइएगा क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं कि हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे, तो रियासत मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करे ये नामुमकिन सी चीज़ है, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। आप फिल और फोर फ्रांसीसी सफ़ीर को अपने मुल्क से मुल्क बदर करें और अपना अगर सफ़ीर उधर हमारे फ्रांस में है तो उसको वापस लेके आएँ और फ्रांसीसी मसनूआत का आप टोटली बाइकआउट करें। गवर्नमेंट लेवल पे उनकी इंपोर्ट पे बैन लगा दिया जाए। हम ये डिमांड करते हैं, हमारे दिलों को ऐसे सुकून नहीं आएगा। हम तमाम मुसलमानों का दिल बहुत ज़्यादा शदीद दुखा है और रंजीदा है इस बात पर। हम तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाती। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी सदर फ्रांस पराचा की। उनका ये कहना है कि ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर नहीं कर दिया जाता और पाकिस्तानी सफ़ीर जो है वो फ्रांस से वापस नहीं बुलाया लिया जाता। इस वक्त बंद रोड से इस रैली का आगाज़ हुआ है और ये दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी। दाता दरबार पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहे सिटी पॉइंट।